अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, हम आज क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू ऐड मल्टीपल प्रिंटर्स फॉर किचन रिसिप्ट, किचन केओटी। तो इसके लिए मैं आज एक रेस्टोरेंट के लिए मल्टीपल प्रिंटर्स कैसे लग सकते हैं किचन के लिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सिंगल प्रिंटर, मल्टीपल प्रिंटर्स, इसके लिए मेरे पास प्रिंटर्स यहाँ पर अटैच है। मैं कंट्रोल पैनल में चला जाता हूँ, डिवाइस एंड प्रिंटर में चला जाता हूँ। मेरे पास प्रिंटर इस वक्त अटैच है एप्सन, और एप्सन इंस्टॉल भी है, ठीक है। और ये अभी एक सिंपल एक एप्सन प्रिंटर इंस्टॉल है जिसको मैं यूज कर सकता हूं अपने लिए, और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ से इसका टेस्ट पेज देता हूं और मेरे पास प्रिंट प्रिंटर से प्रिंट टेस्ट पेज प्रिंट हो गया। प्रिंटर से टेस्ट पेज प्रिंट परफॉर्म कर जाएगा तो इट मीन्स के ये प्रिंटर रेडी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल पर चलते हैं, और पॉइंट ऑफ सेल पे हमारे पास ये स्क्रीन है जो कि सिंपल है रिटेल के लिए, बट इस स्क्रीन को रेस्टोरेंट के लिए शिफ्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए हम मेंटेनेंस में जाएंगे, सिस्टम सेटअप में जाएंगे, पीओएस सेटिंग में चले जाएंगे। इनेबल क्विक बटन की ऑप्शन है, हम इसके ऊपर टिक करते हैं। ये हमें कॉलम वहां पर क्विक बटन को इनेबल कर देगा पॉइंट ऑफ सेल पे इस स्क्रीन की तरह, जिसके ऊपर फिर हम अपनी चीजें कर सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा कॉलम को हम खत्म भी कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने एक्सपायरी और वगैरह के लिए इसको इनेबल किया था, तो हम यहाँ से अब इसको खत्म कर देते हैं, तो ये कॉलम हमारे कम हो जाएंगे। जितने हमें जरूरत होंगे हम उतने ही रख सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसा है कि ये रेस्टोरेंट के लिए कैसे चलता है और मल्टीपल प्रिंटर कैसे हैं, बट रेस्टोरेंट के लिए कैसे चलता है इसके लिए मैं अलग एक पूरी सीरीज चलाऊंगा, पूरा सेटअप सेशन दूंगा कि ये कैसे मैनेज होता है। बट मैं अभी आपको सिर्फ मल्टीपल प्रिंटर्स को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं हार्डवेयर सेटअप में जाऊंगा। हार्डवेयर सेटअप में यहाँ पर मेरे पास एक प्रिंटर की ऑप्शन है जो कि मैंने जेनेरिक और यहाँ पर एप्सन प्रिंटर सेट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर एक प्रिंटर 2 की ऑप्शन है। प्रिंटर 2 में मैं इसको सेट करता हूं और यहाँ पर भी मैं एप्सन सेलेक्ट कर दूंगा, तो ये एक सेकंड प्रिंटर इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर स्टॉक में आया, स्टॉक में ऐड मॉडिफाई स्टॉक में मैंने यहाँ पे न्यू किया। मेरे पास आइटम है जी 401, और इसका नाम है जी जिंगर बर्गर विद फ्राइज एंड कोक। जो भी मेरे पास उसकी प्रोडक्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन हो मैं वो कर दूंगा। इसको किट आइटम करेंगे। किट क्यों करेंगे ये मैं रेस्टोरेंट की जो है सेशन उसमें बताऊंगा। लाइक इसकी है 150 प्राइस, 150 में इसकी प्राइस सेट कर दूंगा और इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पॉइंट ऑफ सेल पर। पॉइंट ऑफ सेल पर आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल राइट क्लिक से मैं 401 आइटम को यहाँ पर असाइन कर देता हूँ किसी भी बटन के ऊपर, तो ये बटन के ऊपर असाइन होगी। सिंपल होता क्या है कि हमने इसको क्लिक किया, वो ऊपर आइटम आ गई, और अगर हम यहाँ से पेमेंट पर जाएंगे और इसको हम प्रिंट कर देंगे तो ये एक सिंपल बिल प्रिंट हो गया जो कि प्रिंटर से प्रिंट हो चुका है, और इसमें कोई भी आपको नहीं आया, मतलब किचन की स्लिप नहीं आई। अब किचन की स्लिप या तो टेकवे पर प्रिंट निकलती है या टेबल पर या डिलीवरी पर, इन पर टेबल की जरूरत, किचन स्लिप की जरूरत होती है। अगर आप कोई भी आइटम पंच करके सिंपल पेमेंट कर देंगे तो किचन की स्लिप नहीं प्रिंट होगी। अब टेकअवे कैसे मैनेज होता है, यहाँ पर हम कंट्रोल राइट क्लिक करते हैं एक बटन के ऊपर, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड टेबल, नंबर साइन, नंबर किधर गया, ये नंबर, टेक अवे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं टेक अवे, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब मैं दोबारा बर्गर पंच करता हूँ और मैं टेक अवे पर क्लिक करता हूँ। ये एक मैसेज आया कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं टेक अवे से तो आप इसे कैंसिल कर दें। अगर कभी गलती से जब मल्टीपल बटन बने होते हैं तो तब इशू आता है, ये उसके लिए आप ओके कर दें कि टेक अवे ही है, पेमेंट आप डालें और इसको आप प्रिंट कर दें। प्रिंट करेंगे तो अब दो प्रिंट निकले, एक किचन स्लिप निकल आई और एक रेस्टोरेंट का उसका रिसीप्ट का बिल निकल आया। इसकी पिक्चर्स भी आप स्क्रीन पर शो होते हुए देख रहे हैं। आप देखें कि इसके ऊपर
किचन के का कोई नाम नहीं आया और किचन की स्लिप प्रिंट हो गई है और यहाँ पर उसका बिल नंबर सेम आ रहा है और नंबर ऑफ गेस्ट हैं, यूजर है और इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है ऊपर एब्सेंटीएम का नाम आ रहा है। बट ये अगर आपका एक ही प्रिंटर है, सिंगल प्रिंटर है जिसको आप सिंगल प्रिंटिंग पर चलाना चाहते हैं तो ये सिनेरियो होगा। और ये जो प्रिंटर का नाम आ रहा है, प्रिंटर का नाम आप कंट्रोल पैनल में से जाएंगे और यहाँ से आप जाने के बाद जो है इस प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में आ जाएं और यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं इसका नाम रख देता हूँ किचन, ठीक है, किचन नाम कर दूंगा तो ये जो क्यूटी के ऊपर जो नाम प्रिंट हुआ है ये किचन के नाम से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक आपको सिनेरियो बताया सिंगल प्रिंटर को यूज करने के लिए। अब चूंकि हमारा ये सेशन खास है मल्टीपल प्रिंटर्स के हवाले से, तो मैं उसके बारे में अब आपको गाइड करता हूं कि वो कैसे होंगे। अब मल्टीपल प्रिंटर्स चाहे आपके पास यूएसबी वाले हैं, चाहे आपके पास उसके हैं लैन वाले हैं, तो वो जो भी प्रिंटर आप इंस्टॉल कर लेंगे वो सब प्रिंटर चलेंगे। और कैसे चलेंगे, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आने के सॉफ्टवेयर में क्या सेटिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर में मैं हार्डवेयर सेटअप में आऊंगा और सबसे पहले तो मैं यहाँ से प्रिंटर को आउट कर दूंगा। यहाँ से प्रिंटर आउट करने का तरीकाकार ये है, यहाँ पर क्लिक करें, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, ये ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आप करेंगे तो नो पीओएस प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। POS2 को हमने खत्म कर दिया, POS2 रहेगा तो ये सिनेरियो 1 पर है कि 1 QT प्रिंट करेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। इसके बाद मैं मेंटेनेंस में यहाँ पर आता हूँ, स्टॉक में ग्रुप मेंटेनेंस में। यहाँ पे देखें आप मल्टीपल ग्रुप देख रहे हैं, तो जो कि ये प्रीवियस में सेशन में सेटिंग ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो ये है कि मैं इनके नाम अब खत्म कर देता हूँ जी। अब मेंटेनेंस में जाएंगे, सिस्टम सेटअप में जाएंगे, स्टॉक में चले जाएंगे, तो ये वो हमारे पास नाम थे। तो हमें दो प्रिंटर्स, इन दो की ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जरूरत नहीं है और ग्रुप 1 का नाम हम कर देते हैं KOT, किचन ऑर्डर टोकन, या आप यहाँ पर किचन भी लिख सकते हैं। जो कुछ भी आप लिखेंगे, जो लिखने के बाद आप आएंगे यहाँ पर ग्रुप मेंटेनेंस में, तो यहाँ पर वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ आपने देखना है कि मेंटेनेंस में स्टॉक में ये ग्रुप पार्ट नंबर और पेरेंट चाइल्ड पर टिक नहीं होना चाहिए, या टिक रहने चाहिए, इसको मेक श्योर करना है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे तो KOT वाले में एक सेशन में हम क्लिक करके इसको मॉडिफाई करते हैं, तो इसका नाम हम कर देते हैं जी बर्गर्स, ठीक है। और इसमें हम एक और ऐड करते हैं और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं जी पिज्जा। और इसमें थर्ड वाला हम एक ऐड करते हैं बार। तो इस तरह से ये 3 मैंने सेशन ऐड कर लिए किचन स्लिप के लिए। तो ये एक आप 3, 4, 6, 10, 20 जितने भी प्रिंटर्स हैं, जितने भी सेशंस हैं आपके पास किचन के, उतने आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये ऐड करने के बाद आप स्टॉक में जाएंगे और स्टॉक में जो वो जिंगर बर्गर वाला था वहां पर उसको मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पर ये देखें ये ग्रुप के KOT की ऑप्शन है या किचन स्लिप की ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं इसको असाइन कर देता हूँ कि ये बर्गर्स का सेशन है। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये आइटम सेव हो जाएगी। और 402 पे मैं एक पिज्जा मीडियम 12 इंच मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पर इसको QT ही रखूंगा और यहाँ पर इसकी प्राइस कर देते हैं जी 1200 रुपीज और मैं इसको कर देता हूँ सेव। और 402 पर दोबारा मैं पिज्जा ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रिंटर QT सेट नहीं की। तो अब मैं यहाँ से इसको प्रिंटर सेट कर देता हूँ कि इसकी QT इस पर प्रिंट होगी और मैं इसको कर देता हूँ सेव। और यहाँ पर नेक्स्ट पे हम दे देते हैं जी यहाँ पे ड्रिंक, ठीक है, 500 ml और इसकी QT प्रिंट होनी चाहिए बार में और यहाँ से इसकी प्राइस रख देते हैं 50 रुपीज और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो इस तरह से आपकी 3 आइटम सेव हो गई हैं। अलग अलग प्रिंटर के साथ आपने उसको असाइन कर दिया कि इसके प्रिंटर अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ये इस स्टेप पर तो आप सारी आइटम्स के साथ वो जो भी QT के ग्रुप बनाएंगे वो आप अपनी मल्टीपल आइटम्स के साथ असाइन कर देते हैं। जिसकी जहां पर असाइन किया होगा वो वहीं पर QT प्रिंट होगी। इतना काम आपने सॉफ्टवेयर में करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे डिवाइस एंड प्रिंटर में। इस यहाँ पर प्रिंटर्स मल्टीपल इंस्टॉल करेंगे। प्रिंटर अब जैसे कि मेरे पास एक ही प्रिंटर है
या एक ही मॉडल है तो मैं उसको मल्टीपल कैसे इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पर इसके ड्राइवर में जाके तो ये एपीडी का मैं इसका ड्राइवर स्टार्ट करता हूँ। ईएप्सन का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे हम। ये कस्टम पर ही रहेगा। नेक्स्ट हम करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी एक इंस्टॉल्ड प्रिंटर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर सेम मॉडल सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल मॉडल है। अगर सेम है तो सेम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट है तो डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास नाम आ गया, प्रिंटर नेम आ गया, उसके आगे लिखा हुआ है 1। आप इसको कर देंगे बार। और यहाँ पर अगर आपकी इथरनेट पोर्ट है, नेटवर्क है तो नेटवर्क सेलेक्ट करके इसको पोर्ट दे देंगे, यूएसबी है तो यूएसबी दे देंगे। अगर एक ही प्रिंटर के साथ आपने मल्टीपल क्यूटी प्रिंट करनी है और रिसीप्ट भी प्रिंट करनी है तो ये शेयर विद की ऑप्शन है। तो ये एप्सन में होती है और बाकी सब में भी यही तरीकाकार है, बट थोड़ा सा नाम चेंज होता है। तो आप कोई भी प्रिंटर हो तो आप उसे कर सकते हैं। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक बार वाला आ गया। अब मैं फिर दोबारा से ऐड करता हूँ, फिर मैं मॉडल सेम अपना वो सिलेक्ट करता हूँ। अगर डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट प्रिंटर पड़े हुए हैं तो आप डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका नाम मैं रख देता हूँ पिज्जा। और ये नाम जो है ये केस सेंसिटिव है। आप इसे जो भी लिखेंगे आपने स्मॉल में लिखना है तो सॉफ्टवेयर में भी स्मॉल में लिखना पड़ेगा, और अगर आपने कैप्स में लिखा है तो सॉफ्टवेयर में भी कैप्स में लिखना पड़ेगा। प्रिंटर का भी नाम कैप्स में देना, बाकी सिंपल वही पोर्ट है। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, दूसरा प्रिंटर आ गया। और मैं अब थर्ड पे प्रिंटर वही अपना मॉडल सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसका नाम रख देता हूँ जी बर्गर्स। तो ये सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी और या स्मॉल कैप्स का फर्क होगा तो क्यूटी प्रिंट नहीं होगी। मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मेरे पास ये 3 प्रिंटर और ऐड हो रहे हैं। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हमारे प्रिंटर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इसे फिनिश करता हूं और मैं अब यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाके देखता हूँ हार्डवेयर सेटअप में। यहाँ पर प्रिंटर चूंकि एक ही शेयर पोर्ट पर था तो अब यहाँ पर और नहीं नजर आ रहे, बट अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक और ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास एप्सन भी है, बार भी है, पिज्जाज भी है, बर्गर भी है। तो ये इस तरह से है। अगर आपके अलग अलग पोर्ट और अलग ईथरनेट के अलग अलग प्रिंटर होंगे तो जिस तरह से ये 4 प्रिंटर आपको नजर आ रहे हैं तो सबके बार, किचन, वो सब अलग अलग आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। और अभी चूंकि शेयर पोर्ट पर पे थे तो एक ही प्रिंटर के अंदर ये तीनों प्रिंटर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम मेरे पास ये 4 प्रिंटर अवेलेबल हैं, 3 किचन के और एक हमारे पास रिसीव प्रिंटर जो काउंटर के ऊपर होता है। अब मैं यहां से आ जाता हूं पॉइंट ऑफ सेल पर। पॉइंट ऑफ सेल पर आने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर जिंगर बर्गर पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर फिर टेक अवे के बटन पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने पेमेंट डाल के मैं इसको कर देता हूं प्रिंट। और ये प्रिंट निकला हुआ पिक्चर आप देख रहे हैं। इसमें अब क्यूटी के ऊपर जो नाम आया है वो बर्गर्स के नाम से आया है। और इसी तरह से एक उसका बिल बन गया और उसका इनवाइस नंबर आपकी क्यूटी के ऊपर भी आ रही है और आपकी इनवाइस पर भी आ रही है। और इसी तरह से मेरे पास अब ये बाकी जो खाली बटन हैं मैं यहाँ पर भी असाइन करता हूँ। कंट्रोल राइट क्लिक 402 और यहाँ पर पिज्जा आ गया और 403 पे मेरे पास ड्रिंक आ गई। तो इस तरह से आप अपना मेन्यू भी सेट कर सकते हैं। अब मेरे पास एक पिज्जा और एक ड्रिंक की ऑप्शन बिल है। मैंने दोनों चीजें सिलेक्ट कर ली, टेक अवे पर गया और अब मैं इसका बिल प्रिंट करता हूं और इसको प्रिंट करता हूं। अब देखें कि एक बिल बना टेक अवे का और 5 नंबर उसका बिल है, इनवाइस नंबर। और वही किचन, पिज्जा की, बार की और क्यूटी अलग अलग प्रिंट हुई है और उनके ऊपर बिल नंबर आ रहा है कि ये किस बिल की किस इनवाइस नंबर का टेक अवे है और उसकी किचन की स्लिप भी प्रिंट हो गई है और उसका सिंपल बिल भी बन गया। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं तीनों आइटम्स एक ही बिल में पंच कर देता हूं तो अब एक इनवाइस बनेगी 6 नंबर और उसकी अब क्यूटियां 3 प्रिंट होंगी। अब देखें पिक्चर में कि आपको
एक बिल बना 6 नंबर इनवाइस बनी और उसकी 3 अलग अलग बार्स वाली आइटम थी, तो 3 अलग अलग प्रिंटर पर प्रिंट होगी क्यूटी। अगर एक प्रिंटर किचन प्रिंटर में 2 आइटम्स होंगी तो उस क्यूटी पर 2 इनवाइस 2 प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, और अगर आपकी अलग अलग प्रिंटर्स की हैं तो अलग अलग ही आ रही होगी। तो ये तरीकाकार है मल्टीपल प्रिंटर्स को किचन रेस्टोरेंट के लिए सॉफ्टवेयर में अटैच करने का, कि कैसे आप यूज किया जाता है। फिर भी फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप राब्ता कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका भी इंशाल्लाह आंसर दूंगा आपको। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।